रेडीमेड लोगों को विश्वसनीय पसंद। यहाँ पर पूछते हैं नेपाली टोपी है क्या, पूछता हूँ। हेलो, नमस्कार। टोपी मिलेगा? नेपाली टोपी कहाँ मिलेगा? कहाँ पर? शिव वस्त्रालय, वहाँ पर मिल जाएगा। मैं इंडिया से हूँ, तो मैं एक टोपी लेना चाहूँगा। हाँ, यूट्यूबर हूँ तो टोपी ढूंढ रहा हूँ। मेरे चैनल का नाम शंभू वलोके। शंभू वलोके। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, लिखना उसको, ठीक है। तो साथियों, यहाँ पर टोपी नहीं मिली। अब मैं शिव वस्त्रालय एक दुकान है, वहाँ पर जा रहा हूँ और वहाँ से मैं टोपी लूँगा। जो नेपाली लोग टोपी लगाते हैं ना, देखते हैं यहाँ मिलते हैं कि नहीं मिलते। नमस्कार। टोपी मिलेगा नेपाली? कितने का है? सब दाम का है, बताइए। 200, 250, 300, 400, 500 बताइए। महंगा से तो महंगा। साथियों, मुझे लेना था नेपाली टोपी। अब उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, तो इन्हीं से पूछ लेते हैं नेपाली टोपियों के विषय में। कितने प्रकार की नेपाली टोपी आती है? नेपाली टोपी आपको 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो ढाका टोपी होता है। ढाका टोपी? हाँ। हाँ, और? एक तो आपको भात गावले टोपी होता है। भात गालू? भात गावले। भात गावले टोपी। हाँ। और जो काला टोपी होता है। हाँ। और उसमें खुकरी लगता है। खुकरी लगता है, ठीक है। हाँ। और तीसरा टोपी होता है तालीम टोपी, जो हर तालीम तालीम टोपी। तालीम टोपी। काला टोपी का छोटा साइज होता है वो। हाँ, हाँ। वो टोपी लगाते हैं जो आर्मी लोग जो तालीम जब लेते हैं ना। हाँ, हाँ। तो उसमें यूज होता है। हाँ, हाँ। और जो हमारे काठमांडू के जो मेयर साहब हैं, बालन शाह जी, हाँ। वो जो टोपी लगाते हैं, हाँ। उस टोपी का नाम है भात गावले टोपी। भात गावले टोपी, जो काठमांडू के मेयर साहब है, मेयर साहब वो लगाते हैं, वो टोपी लगाते हैं, है ना? वो लगाने और भी लगाते हैं। हाँ। लेकिन पहचान के रूप में वो टोपी लगाते हैं। क्या नाम था टोपी का? भात गावले टोपी कहते हैं। भात गावले टोपी लगाते हैं। तो साथियों, काठमांडू के जो मेयर साहब है वो भी ये जो बता रहे हैं टोपी का नाम, वही टोपी लगाते हैं और इनके पास भी वो टोपी उपलब्ध है। तो नेपाल से जितने मेरे दर्शक जो मेरे यूट्यूब चैनल पर बने हैं, ये दुकान का नाम है इनकी शिव वस्त्रालय, यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और मैं भी एक टोपी इन्हीं से ले रहा हूँ। और भारत देश से यदि मेरे बहुत से साथी यहाँ नेपाल में जनकपुर में, धनुषा जिले में जनकपुर, जो जानकी धाम, सीता माता के लिए प्रसिद्ध, यहाँ पर आए तो शिव वस्त्रालय जरूर आना और यहाँ से इनसे ये टोपी लेकर जाना। हाँ, बताएंगे थोड़ा टोपी? एकदम बताएंगे। देखिए, तो टोपी है। एक आइटम से आपको और परिचित करा देता हूँ। ये हम लोग यहाँ खादा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? खादा। खादा कहते हैं हाँ, इसको। ये जो है ना, हाँ। जैसे कोई कार्यक्रम वगैरह सम्मान करने का कार्यक्रम होता है ना। हाँ, हाँ। इसको बनाया जाता है। ये खादा है। ये इस तरह से सम्मान करने का सम्मान करते हैं। जिस प्रकार से भारत देश में सम्मान किया जाता है माला पहनाकर, माला वगैरह और शॉल दिया जाता है, श्रीफल दिया जाता है सम्मान के रूप में। ये खादा कहते हैं और ये यहाँ सम्मान के तौर पर सम्मान में इसका उपयोग किया जाता है। यदि किसी को सम्मान देना है तो उसके गले में ये खादा पहनाकर उसको सम्मानित किया जाता है। ये खादा है। और ये आप ढाका टोपी भी, ढाका टोपी में सबसे कम का अपने पास ये 225 रुपये नेपाली का। पहन कर बताइए ना, पहन के बताइए। मैं भी पहन के देखता हूँ। बताते हैं ना। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ढाका टोपी। ढाका टोपी ये है साथियों। लगाने का तरीका है। हाँ, कैसे हाँ, आप, मुझे तो आता नहीं, मुझे लगा के बताइए। पहना कौन सा आपका? ये उल्टा, ये सीधा है। हाँ। ये हुआ ढाका टोपी, है ना। और ये ऊंचा है और ये नीचा है। अच्छा, है ना। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बताया था हाँ। आपको। ये सबसे ऊपर का जो भाग है ना, हाँ, हाँ। ये हिमाल हुआ, उसका पहाड़ हुआ। हाँ। जो सबसे नीचे जो हुआ वो तराई हुआ। ये पहचान देता है नेपाल का ढाका टोपी। नेपाल का ढाका टोपी यहाँ के
हिमालय की पहचान देता है। और इसको पहनने का तरीका है, कहाँ कहीं ये जो लेफ्ट साइड में है थोड़ा नीचे करके इस टोपी को पहना जाता है, और जो राइट साइड है उसको ऊंचाई के तौर पे पहना जाता है। तो ये इसको खास करके इसी तरीके से पहनना इन्होंने ऐसा बताया है। तो मैं इस टोपी को अब इनसे ख़रीद रहा हूँ, और मैं अब आपको मिलूँगा रेलवे स्टेशन पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।